साकीनाका पोलीस स्टेशन येथे एप्रिल महिन्याच्या शेवटी एक केस NDPS ॲक्ट खाली दाखल करण्यात आलेली होती। या केसमध्ये इनिशियली पहिल्या आरोपीकडून 52 ग्रॅम मेफेड्रॉन जप्त करण्यात आलेलं होतं। सबसिक्वेंट तपासामध्ये आणखी 2 आरोपींना अटक करण्यात आली आणि या दोन्ही आरोपींकडून 4 किलो मेफेड्रॉन जप्त करण्यात आलं। 2 दिवसापूर्वी चौथा आरोपी अटक करण्यात आला आणि या अटक आरोपीकडे केलेल्या चौकशीमध्ये यांचा जो पुरवठा आहे मेफेड्रॉनचा हा म्हैसूरच्या आउटस्कर्टमधून एक ठिकाणी मेफेड्रॉन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे आणि तिथून होत आहे असं स्पष्ट झाल्यानंतर म्हैसूर इथं साकीनाका पोलीस स्टेशनची टीम पाठवण्यात आली। या टीमने स्थानिक ठिकाणी केलेलं इन्व्हेस्टिगेशन, काढलेली गोपनीय माहिती आणि केलेला टेक्निकल तपास याच्या जोरावरती त्या फॅक्टरीचं लोकेशन शोधून काढलं आणि ही फॅक्टरी रेड केली। या रेडमध्ये आपल्याला 188 किलो मेफेड्रॉन बनवण्यासाठीचे केमिकल्स, त्याच्यानंतर जे काही लॅबचे ॲपरेटस असतात ते सगळे या ठिकाणावरून आपल्याला मिळून आले। तसेच या कारवाईमध्ये एकूण 4 लोक जे मेफेड्रॉन मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये इन्व्हॉल्व्ड होते त्यांना सुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे। टोटल अटक किती? आतापर्यंत या गुन्ह्यामध्ये 8 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि या गुन्ह्यामधलं टोटल सीझर जे आहे मेफेड्रॉनचं हे आता 192 किलोचं झालेलं आहे आणि अप्रॉक्सिमेट जर व्हॅल्यू टोटल सीझर प्लस इतर वस्तूंची बघितली तर ती 390 कोटींच्या आसपास आहे। आरोपींमध्ये 3 लोक असे आहेत ज्यांचं पूर्वीपासूनच NDPSच्या गुन्ह्यांचं रेकॉर्ड आहे, जे रिपीटेडली हे गुन्हे करत आहेत असं दिसून आलेलं आहे आणि तेच हे नेक्सस हँडल करत होते। सर, सप्लाय चेन कसं होतं? देशाच्या कुठल्या भागात ते सप्लाय करायचे किंवा कुठे कुठे ते त्यांचे माणसं? प्राथमिक तपासामध्ये तरी मुख्यतः सप्लाय हा मुंबई आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर इथे होताना दिसतोय, परंतु अजूनही त्या दृष्टीने आम्ही डिटेल्ड इन्व्हेस्टिगेशन करतोय। सर, या चौघ्या आरोपींची नावं काय नाही, यांच्यामध्ये मास्टरमाइंड कोण? सध्या तपास अत्यंत प्राथमिक लेवलला असल्या कारणाने नावं मी शेअर करू शकत नाही, परंतु यातले 3 आरोपी हे पूर्वीपासून मात्र याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह असल्याचं दिसतं आम्हाला। सर, 8 आरोपी महाराष्ट्रातले आहे का काही म्हैसूरचे पण आहेत? यापैकी 4 जे आरोपी अरेस्ट केलेले आहेत यापैकी 1 आरोपी म्हैसूरचा आहे, 2 गुजरातचे आहेत आणि 1 मुंबईचा आहे। ती फॅक्टरी त्या माणसांचीच आहे किंवा भाड्यात, म्हणजे भाड्यामध्ये? ती जागा आता फॅक्टरीसाठीची कशी ऑब्टेन केली होती याचाही तपास आम्ही करतो। जे म्हैसूरहून जे 4 अटक केले ते पण महाराष्ट्रातले ते पण म्हैसूरचे? म्हणजे आता तुम्ही 4 सांगितले ते गुजरात आणि मुंबई आणि एक म्हैसूरचं सांगितलं, एकूण टोटल 8 आरोपी। इनिशियल तपासातले जे 4 आरोपी आहेत ते इथले आहेत, स्थानिक आहेत आणि नंतर जे अरेस्ट कालच्या कारवाईमध्ये केलेले आहेत ते त्यापैकी 2 गुजरातचे, 1 मुंबईमधील आहे आणि 1 जो आहे तो स्थानिक म्हैसूरमधला आहे। यांच्यावर आधी कुठले गुन्हे दाखल झालेले आहे? जसं मी सांगितलं, या 8 पैकी 3 जणांचं प्रिव्हियस रेकॉर्ड आहे। तर ही फॅक्टरीची माहिती स्थानिक पोलिसांना कसं काही त्यांनी आपल्याला मदत केली, कुठल्या पद्धतीने केली? कालची जी कारवाई करण्यात आली ही स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या मदतीनेच करण्यात आली। शुरू करूं? सर, ड्रग्स फैक्ट्री बच पूरा बताइए कहाँ पे बच के पूरा कार्रवाई की हुई? साकीनाका पुलिस स्टेशन में अप्रैल के एंड में NDPS एक्ट के तहत एक ऑफेंस दाखिल किया गया था, जिसमें एक एक्यूज से 52 ग्राम्स मेफेड्रॉन जब्त किया गया था। इस ऑफेंस के सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में और 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 किलो मेफेड्रॉन सीज किया गया। फिर इस ऑफेंस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चौथे आरोपी को जब हमने 2 दिन पहले अरेस्ट किया तो उसकी इंटरोगेशन में ये रिवील हुआ कि
ये जो नारकोटिक्स है इसका सप्लाई मैसूर के पास के कहीं से हो रहा है। तो मैसूर एक टीम भेजी गई, उस टीम ने लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एनालिसिस किया और इसी का यूज़ करते हुए फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट किया गया और इसी आधार पे लोकल पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हुए फैक्ट्री रेड की गई। इस रेड में 188 केजी मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो केमिकल्स की ज़रूरत होती है वो केमिकल्स जो अपरेटस यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ओवन, फ्लास्क और बाकी चीज़ें जब्त की गई है। और इस कार्रवाई में कल के ऑपरेशन में 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अब तक इस ऑफेंस में टोटल 192 केजीज मेफेड्रॉन जब्त किया जा चुका है और बाकी चीज़ों की कीमत पकड़ के ओवरऑल सीजर की वैल्यू जो है वो 390 करोड़ है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, जिनको पहले पकड़ा था उनका इस ऑपरेशन में क्या रोल है, वो क्या करते थे? सर टोटल कितने आरोपी, उनका बैकग्राउंड क्या? टोटल एक्यूज जो है इस केस में अरेस्ट किए हुए अब तक 8 है। 8 में से 3 लोगों का प्रीवियस नारकोटिक्स केसेस का रिकॉर्ड है, वही लोग अब ये सब नेक्सस चला रहे थे और सप्लाई और बाकी चीज़ों के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर जो ड्रग्स बनाता था कहाँ लिया था, क्या वो पहले से जानते थे या कुछ और लोगों को इन्वॉल्व कर रखा था ड्रग्स बनाने की प्रक्रिया? ये जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो हमने कल ही रेड की है तो आगे का इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसमें ये सब चीजें रिवील हो जाएंगी। सर जो 4 आरोपी आपने अभी गिरफ्तार किया वो कहाँ के बताइए, कहाँ से गिरफ्तार किए, कहाँ के रहने वाले थे, उनका बैकग्राउंड बताइए। रहने वाले जो है 2 गुजरात के रहने वाले हैं, एक मुंबई का है और एक लोकल मैसूरू का रहने वाला है। सर इनमें से कोई क्या फार्मा या केमिकल साइंस वगैरह सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है कोई आरोपी? वही हम चेक कर रहे हैं। सर इस बार इंटरनेशनल लिंक, कोई इंटरनेशनल रैकेट है इसमें? जैसे अभी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है तो इसके लिंक्स भी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकालेंगे। सप्लाई जहाँ पे ड्रग्स से जो है ये फैक्ट्री चल रही थी और दूसरा ये कि जो अलग अलग राज्यों के आरोपी हैं तो एक दूसरे को कैसे जानते हैं? जो 3 लोग हैं ये 8 में से जिनका रिकॉर्ड है, इन्होंने ही इनको एक साथ लाया था। इनमें से हर एक का रोल अलग अलग था, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इफिशिएंट है, कोई केमिकल की जानकारी रखने वाला है, तो रोल के हिसाब से इनको एक जगह पे लाया गया था और अलग अलग तरीके से फिर उनको पे भी किया जाता था। जिनको पहले पकड़ा था, जिन लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई थी, काम कर रहे थे और कुछ अंदाजा है कितने का ड्रग्स इन्होंने अब तक बेचा होगा? ड्रग कितना बेचा इसकी क्वांटिटी बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनमें से एक आरोपी जो है एक्यूज जो है उसका पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है। 8 साल में उसके खिलाफ तकरीबन 16 मामले दर्ज है छोटे मोटे, उसमें बॉडी ऑफेंसेस है, कुछ एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किए हुए ऑफेंसेस है। उसका नाम क्या है, क्या उसकी गिरफ्तारी पहले हुई थी सर? एक्यूज के नाम हम अभी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। तो क्या पहले ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी जिसने पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ बेचने का? नहीं, अभी इन 4 में वो है। सर इसमें मास्टरमाइंड कौन है या मास्टरमाइंड अभी भी तलाश जारी है उसकी? अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि ये कौन पूरा चला रहा था। टोटल ड्रग्स की कीमत क्या होगी सर? इंटरनेशनल कीमत क्या होगी टोटल ड्रग्स? 390 करोड़ है ये पूरा सीजर जो है। नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है सप्लाई चेन? नेटवर्क जो है अभी तो सप्लाई के बारे में बोल सकते हैं कि मुंबई और मुंबई के आउटस्कर्ट्स में सप्लाई किया जाता था। सर उन्होंने मैसूर ही क्यों चुना? मतलब महाराष्ट्र गुजरात से आरोपी बिलोंग करते तो व्हाई दे चूज मैसूर फॉर दिस? ये है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उस जगह पे शक ना हो। ये जो यूनिट चल रहा था उसमें सामने गैराज चलता था और एक छोटा चाय की टपरी चलाई जाती थी और उसके पीछे ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता था। तो एक डिस्गाइज रखना और एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, ये 2 ऑब्जेक्ट होंगे ऐसे मुझे लगता है। इलाका आइसोलेटेड था क्या सर? हाँ, थोड़ा आउटस्कर्ट्स है। सर कहाँ पे थी फैक्ट्री जहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे? मैसूर का रिंग रोड बोला जाता है, रेलवे बाईपास, वहाँ पे ये फैक्ट्री लोकेटेड थी। तो इसमें और लोगों की गिरफ्तारी अभी शुरू संभव है? आगे की इन्वेस्टिगेशन में जरूर होंगे और कुछ लोग अरेस्ट। सर जो 4 आरोपी अरेस्ट हुए उनका पीसी कब तक मिलेगा?
पीसी को कोर्ट ने अभी जस्ट उनको प्रोड्यूस किया है। पीसी के लिए पता नहीं चला कि कितने दिन की दी है, लेकिन अभी चल रहा है कोर्ट में। इन 8 में से कोई ऐसा है जो बहुत नॉलेज रखता हो केमिकल का या ऐसे ड्रग्स के बारे में, ऐसा कोई ऐसा होगा? इसमें है ना, इसी वजह से तो ये मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है सर? प्रोफेसर है, किस तरह की जानकारी रखता है, किस तरीके से उसने लोगों को और साथ में लिया, उसकी जानकारी क्या है, किस तरह की पढ़ाई कर रखी उसने? हम जो 4 लोग वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मिले, उनके का बैकग्राउंड हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। तो इसमें से अभी रिवील होना बाकी है कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ सीखे, बाकी पूरी चीजें रिवील होना बाकी है। आपको मिली, उसके पास से क्या-क्या चीजें आप लोगों को मिली है, और आपने एक फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, वहाँ से क्या चीजें मिली आपको? हमने कल जो रेड की है उसमें 188 kgs ऑफ मेपेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जैसे कि एसीटोन है, ब्रोमीन है, बाकी जो केमिकल्स है वो उसमें जो अपरेटस यूज किए जाते हैं वो हमें मिले हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल हीटर्स मिले हैं, ओवन मिले हैं, बाकी लैब इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। ये सब चीज़ें हमें उस जगह से मिली है। सर, पहले जो 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं वो सब मुंबई बेस्ड है, चारों पहले वाले? मुंबई और मुंबई के आउटस्कर्ट। सर, कोई कैश की रिकवरी हुई है? क्योंकि 390 करोड़ का ड्रग्स काफी बड़ा अमाउंट है, तो हैव यू रिकवर्ड एनी कैश फ्रॉम देम? नहीं सर, पूर्व में ऐसे कई मामले आए हैं। एक OTT सीरीज है ब्रेकिंग बैड करके, उसमें एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, वो इस तरीके के ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, और कई सारे इंडिया में भी ऐसे केसेस हैं। क्या इस केस में भी ऐसा कोई संलिप्त पाया गया है कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर हो और पैसे कमाने के लिए वो इस धंधे में आया? अब तक तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। इस तरह इन्हीं वेस्टर्न महाराष्ट्र लिंकअप, जैसे इससे पहले भी हमने कई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, कोल्हापुर, सातारा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े ड्रग फैक्ट्री आपने बस्टेड किया आपकी टीम ने। तो इस तरह का भी कनेक्शन दिख रहे हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो ड्रग फैक्टर्स, जो ड्रग पेंडर थे उनको, और ये मैसूर के जो लोग हैं इसमें? तो अभी रेड तो कल ही हुई है और इन चारों के पास तफ्तीश चल रही है, तो इसमें रिवील हो जाएगा कि ये स्प्रेड कहाँ है। फिर इसके लिए हम एक अलग से टीम भी बना रहे हैं जो इसकी छानबीन करे। सर, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है इन लोगों का? डू दे कम फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली या गरीब दीन तरीके के लोग? देखिए, ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है कि फैमिली बैकग्राउंड और बाकी चीज़ें हमने अब तक चेक नहीं की। पैसे बरामद नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। रमेश भाई, एक्यूज